जम्मू में पीएम मोदी पंचायती दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी जम्मू में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के विकास को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा है कि 70 साल में पहली बार जम्मू में जिला परिषद के चुनाव करवाए गए। उन्होंने कांग्रेस पर जम्मू कश्मीर का विकास न करने का आरोप भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को जम्मू दौरे पर आ रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम है और किस तरह से जम्मू के विकास का रोड मैप तैयार किया गया है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जी, क्या पूरा कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इससे क्या फायदा मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को? नहीं, जैसे आपने स्वयं कहा कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री यहाँ पधार रहे हैं, लेकिन समझने लायक बात यह है कि सदा से जो प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को प्राथमिकता देते रहे हैं, उसी कड़ी का ये हिस्सा है कि पंचायती राज दिवस के अवसर पर वो देश भर के पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे, परंतु उनके संबोधन का केंद्र रहेगा जम्मू की एक पंचायत। और पिछले 7-8 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पहले से भी कोविड काल के प्रारंभ होने से पहले हर तीसरे महीने में यहाँ किसी न किसी कारण उनका दौरा बनता रहा, जिससे विकास कार्यों को भी बढ़ावा मिला। बाढ़ के समय उन्होंने अपनी पहली दीपावली भी कश्मीर घाटी में बाढ़ग्रस्त पीड़ितों के साथ गुजारी थी। चिंता भी रहती है उन्हें, संवेदनशीलता भी है। और मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि विकास कार्य तो बड़ी तीव्र गति से चले ही हैं मोदी जी के कार्यकाल में, परंतु जो स्टार्टअप मूवमेंट जिसका उन्होंने स्वयं आह्वान किया था लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और फिर 2017 में देश भर एक उसकी पॉलिसी भी निर्धारित कर दी गई, कहीं ना कहीं वो उस तरह से टेक ऑफ नहीं हो पाया जिस प्रकार से होना चाहिए या दूसरे राज्यों में हुआ। और इस अवसर के माध्यम से, चूँकि यहाँ पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग की ओर से उत्साहित होकर के मात्र 18 दिन के रिकॉर्ड समय में 348 घरों के गांव को सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट कर दिया गया। और जो हमारी टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी रहेगी उसमें जो आधुनिक प्रावधान है कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए या ग्रामीण रोजगार के लिए, बिना अपने गांव से बाहर गए हुए वहां पर ही रोजगार तलाशना, उसके लिए जो नया नवाचार हैं, चाहे ड्रोन फार्मिंग है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अरोमा मिशन है, इसको भी दर्शाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि कई और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कहा जा रहा है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का भी यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कार्यक्रमों के साथ में कौन से बड़े प्रोजेक्ट और हैं जो जम्मू कश्मीर को मिलने जा रहे हैं पीएम मोदी के इस दौरे के साथ में? जो नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई है पिछले 2.5-3 वर्ष, उसके परिणाम स्वरूप लोगों में उत्साह आया है, इन्वेस्टर्स में उत्साह है। लगभग 40,000 करोड़ तक की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे प्रधानमंत्री, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ तक पहुंचेगी। इसमें देश विदेश के इन्वेस्टर्स हैं और लीडिंग कॉरपोरेट हाउसेस, मेडिकल कॉरपोरेट हाउसेस भी इसमें शामिल हैं। और इससे मुझे लग रहा है कि बाकी लोगों को भी एक संकेत मिलेगा, उनको भी उत्साह जागेगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि यहाँ के युवाओं को बहुत अच्छा मौका मिले, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कि वक्त आने पर चुनाव भी कराया जाएगा, तो उस तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर? जैसा मैंने अभी कहा कि आपने भी स्वयं अनुभव किया होगा कि प्रधानमंत्री बार बार रोजगार के विकल्पों पर बल देते हैं। ये स्टार्टअप मूवमेंट उन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से यहाँ ये टेक ऑफ नहीं हुआ उस वजह से। अगर ये, और उसका कारण ये है कि आज भी यहाँ कई बार बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिलता है कि 5-6 हज़ार की अस्थायी नौकरी के लिए, टेम्पररी सैलरीड जॉब के लिए हमारे युवा धरना प्रदर्शन पर बैठे होते हैं, जबकि इसी संस्थान में जहाँ बैठे हैं, CSIR का संस्थान जम्मू में स्थित है, इसके माध्यम से वो हर सहयोग सहायता दी जा रही है, जिससे कई एक स्टार्टअप लाखों रुपया कमाने लग गए हैं। अरोमा मिशन का जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ। लेवेंडर कल्टीवेशन और पर्पल रेवोल्यूशन जिसका उल्लेख देश भर में किया जाता है, उसका जन्म जम्मू में हुआ था, जम्मू कश्मीर में हुआ था। लेकिन ये शायद जागरूकता यहाँ नहीं पहुँची, और प्रधानमंत्री के माध्यम से जो बार बार ये बात पर बल दिया जा रहा है, रीइटरेशन की जा रही है और जम्मू कश्मीर के साथ उसके संदर्भ को जोड़ा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रोजगार के नए विकल्प न केवल शहरी इलाकों में बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध होंगे और लोगों को इसकी समझ आएगी। धन्यवाद। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी न्यूज से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से यहाँ के विकास कार्यों को बहुत ज्यादा जोर मिलेगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, जम्मू।